सिवनी जिले में कृषि विभाग के मैदानी अमले ने ई अटेंडेंस की बाध्यता समेत अन्य मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। 17 अगस्त से कृषि विस्तार अधिकारी कलमबंद हड़ताल पर बैठे हैं। हड़ताल पर बैठे कृषि विस्तार अधिकारियों का कहना है कि उनका काम मुख्य रूप से मैदानी स्तर पर होता है। एक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पास 10 से 12, 12 से 20 ग्राम पंचायतों तक की जिम्मेदारी रहती है। ऐसे में उन्होंने लगातार गांव-गांव पहुंचना पड़ता है और खेत-खेत जाकर किसानों से जो मुलाकात करना पड़ता है और इसके बाद भी यहां पर कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अधिकारियों के मुताबिक कई बार किसानों के हित में काम करते हुए सुबह से लेकर देर रात तक फील्ड में रहना पड़ता है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह मोबाइल नेटवर्क की समस्या भी बनी रहती है। ऐसे में ई अटेंडेंस की अनिवार्यता उनके लिए परेशानी का कारण बन रही है। फिलहाल यहाँ पर कृषि विस्तार अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, आइए हम आपको सुनाते हैं क्यों ये सारा विरोध उनके द्वारा किया जा रहा है। मैं कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। हमारी ये जो हड़ताल चल रही है ये इस मांग को लेके है कि जो EHRMS पे हमारी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करवाई जा रही है उसके विरोध में है, क्योंकि इसमें एक टाइमिंग की बाध्यता है। सुबह 10 और शाम को 6 बजे लॉगिन लॉगआउट होता है, लेकिन हमारे जो कार्य है वो फील्ड कार्य है। फील्ड में कई बार ये होता है कि हमको सुबह 6 बजे भी काम करना पड़ता है या कई बार रात को 10 बजे भी काम करना पड़ता है। किसान लोग भी कभी ऐसा नहीं होता कि किसान हमको 10 से 6 के बीच ही फ़ोन लगा रहे हैं। कई बार अगर उन्हें समस्या आती है तो हमें रात को 8 बजे भी उपस्थित होना पड़ता है, कई बार हम सुबह 8 बजे भी उपस्थित होते हैं। तो जब हमारे कार्य करने में किसी प्रकार का हम टाइमिंग नहीं देखते हैं तो फिर हमारी जो उपस्थिति में हमें बांधा जा रहा है एक टाइम के अंतर्गत, तो वो चीज़ें हमारे साथ ये चीज़ सही नहीं है। इसके लिए हमारा ये विरोध है और बस यही हम मांग उठा रहे हैं। NK नायक, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, विकासखंड केवलारी से हूँ और वर्तमान स्थिति में जिला सिवनी से प्रांतीय प्रतिनिधि हूँ। ये हमारी 3 मांगों को लेकर ई अटेंडेंस 2800 ग्रेड पे प्लस 500 की जगह अतिरिक्त क्षेत्रीय भत्ता के लिए यानी 5000 की हमारी मांग है। अभी ई अटेंडेंस पे जो है सबसे ज़्यादा जो है यानी सभी ने बताया है कि उसमें दिक्कतें हैं, मगर महिलाओं के लिए विशेष दिक्कत है, क्योंकि शाम के बाद में जो है गांव पे महिलाओं को जो है वो अपने मुख्यालय पे जो है यदि वो 6 बजे यदि ई अटेंडेंस लगाते हैं तब तो ठीक है, गर्मी के दिन में दिक्कत नहीं होती, मगर ठंडी के दिनों में जो है 5 बजे दिन डूब जाता है और उसमें महिलाओं को दिक्कत होती है कि यानी असामाजिक तत्व जो है उनके साथ किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो जाए, इसलिए हम जो है ई अटेंडेंस का विरोध करते हैं। चौहान है और मैं कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर पदस्थ हूँ। वर्तमान में जो हमारा कलमबंद कार्य बहिष्कार है EHRMS के विरोध में है। तो सर इसकी जो समस्या है वो ये है कि हमको एक निश्चित टाइमिंग के तहत बांधा जा रहा है, क्योंकि हम फील्ड लेवल के कर्मचारी हैं और फील्ड पर किसी भी समय हम उपस्थित हो सकते हैं हमारी सुविधा के अनुसार। जैसे बारिश में हमको जाना है, गर्मी में जाना है, ठंडी के समय में जाना है, तो कहीं ना कहीं हम इसमें समय से बाध्य नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी कई व्यवहारिक समस्या इसमें आ रही है। साथ में सर हमारे पास जो मुख्यालय पर है किसी भी प्रकार की कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं है, ना ही हमारा मुख्यालय पे कोई ऑफिस होता है। तो ऐसे में हम कहाँ बैठ के अपना काम करेंगे फील्ड में सुबह 10 से 6 बजे तक, क्योंकि जिन लोगों के पास कार्यालय है जैसे पटवारी है या सचिव है, उनके पास कार्यालय होने के बावजूद भी अगर वो इससे मुक्त है तो हम लोगों को इससे क्यों बांधा जा रहा है, ये हमारी एक समस्या है और इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। अब देखना होगा कि कृषि विभाग के मैदानी अमले की इस हड़ताल पर शासन क्या निर्णय लेता है और किसानों से जुड़ी सेवाओं पर इसका कितना असर पड़ता है। फिलहाल जुड़े रहिए तमाम खबरों के लिए HK न्यूज़ के साथ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आने वाले तमाम वो वीडियो आपको आसानी से मिल सकें।